हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो, आज हम आगे पढ़ेंगे। आज से हम एक तरीके से बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे वन बाय वन। और अगर आप में से मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक मैथ्स में कमजोर था, उसने अब मैथ्स ले लिया, तो आप टेंशन मत लो। हर चीज पढ़ने से स्ट्रांग हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत तो एक बार स्टार्ट करो, एक बार आप अच्छे से मेहनत स्टार्ट करो, जो चाहोगे वो पाओगे। समझ रहे हो? जो आप जिंदगी में चाहते हो वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल है आपके पास, 11th और 12th। एक बार इन दोनों सालों में आप अच्छे से मेहनत करो, मन लगा के। उसके बाद रिजल्ट आप खुद दे सकते हो, मैं क्या बताऊंगा आपको। आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे वन बाय वन, जितने भी हैं। हम अभी जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, तो हम उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके भी डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो ऑफलाइन क्लास में बच्चा बैठा है उसका वो डाउट है, हो सकता है ऑनलाइन वाले का भी सिमिलर डाउट हो, तो वो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे, जितना हम पढ़ा सकते हैं, जितने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, जितना इजी तरीके से चीजों को समझा सकेंगे उतना समझाएंगे। आप भी अपना बेस्ट लो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। कल जो हमने पढ़ाया था एक बार वो और देख लेते। कल हमने पढ़ाया था सबसे पहले 2 तरीके का एंगल मेजर होगा। एंगल मेजर में पहला मेजर जो आप सबने पढ़ा है डिग्री मेजर होगा। ठीक है, डिग्री में जैसे 0 डिग्री, 27 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपके पास डिग्री मेजर होगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रेडियन। रेडियन मेजर, रेडियन जैसे 1 रेडियन, 2 रेडियन, पाई, 2 पाई, ये आपके सामने रेडियन मेजर था। फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन। आपको पता है 2 पाई किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। मींस 1 पाई बराबर होगा 180 डिग्री। अगर आपको डिग्री से कन्वर्जन रेडियन में करना है, क्या डिग्री से रेडियन में करना है, तो यहां से आप 1 डिग्री की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आपके सामने आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। अगर आपको सिमिलरली रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहां से 1 की वैल्यू आएगी 180 बटे पाई। याद करने का तरीका आपको बताया था। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर रेडियन लेके आओ, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आप डिग्री लेके आओ। ये कन्वर्जन था। अच्छा, इसके अलावा और हमने आगे पढ़ा था कि 1 डिग्री में आपके सामने 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में आपके सामने 60 सेकंड होंगे। इसका उल्टा, अगर आप 1 मिनट में डिग्री निकालना चाहोगे तो आपके सामने 1/60 डिग्री होंगी। 1 सेकंड में आप अगर मिनट निकालना चाहोगे तो 1/60 मिनट होंगे। कोई परेशानी? ये बेसिक चीज हमने बताई थी कल, आप लोगों को पता भी होगी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखो, उसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी दिया है जिससे कि आप पूरी 11th क्लास एकदम एनर्जेटिक तरीके से निकाल पाओ। चलो, जैसे अब कुछ कन्वर्जन हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू डिग्री। आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला है आपके सामने पाई। अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसका मतलब आपको पाई में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई। और जब कन्वर्ट डिग्री में करना है तो ऊपर क्या आएगा? डिग्री मतलब 180 डिग्री, और नीचे क्या आएगा आपके सामने? पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये आपके सामने हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत बेसिक है। सेकंड है आपके सामने 3 पाई बाई 2। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 3 पाई बाई 2 इंटू फिर से वही सेम 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से कटेगा ये 90 टाइम्स 93 सा 270 डिग्री होगा आपके सामने। कोई परेशानी? बहुत बेसिक्स है, कोई परेशानी नहीं है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है। एक बार लिखो फिर और आगे बढ़ो। चलो आगे पढ़े। अच्छा, जैसे कुछ एक और चीज है वो आप देखते हैं। 1 रेडियन में आपने पढ़ा 180 डिग्री बटे पाई डिग्रीज थी। अगर आप इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो आपको पता है आप इसको लिखोगे, पाई की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं अपनी तरफ से? 22 अपॉन 7। आप इस 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22। ठीक है, आप काटना चाहो तो काट सकते हो। 2 से कटेगा ये 11 बार और 2 से कटेगा ये 90 बार। मीन्स ये हो जाएगा 90 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 630 डिग्री अपॉन 11। आप डिवाइड दो इसमें, 11 5 जा 55। 55 आपके पास बचेगा तो यहां कितना बचेगा? 8, मतलब 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77 हो जाएगा। 11 7 77। अच्छा, 80 था, 77 बचा, तो ये बचा आपके सामने से 3/11। ये बात आपको समझ में आती? आपने 11 का डिवाइड दिया, 11 पंजे 55,
8 बचा, 80 हो गया, 11 7 77, 3 बचा। अब देखो इसके बाद 11 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, मतलब आपका पहला स्टॉपेज डिग्री पे जाके रुक गया। अब डिग्री से आपका नेक्स्ट स्टेज आता है क्या, सेकेंड, सॉरी मिनट। 1 डिग्री में आपने पढ़ा है कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 का। ये हो जाएगा 57 डिग्री इंटू 6 3 जा 180 अपॉन 11। ये आपके सामने मिनट है, ठीक है। अब आप इसमें फिर से डिवाइड दोगे, 11 का एक बार ही जाएगा, 11 एकन 11, बचेगा कितने, 70 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, ठीक है। या 11 छिक्के 66 दे लो आप, 6 बार जाएगा। इसमें 2 तरीके का डिवीजन है, एक तो अप्रोक्सीमेटली जाता है, जैसे कि मान लो आपको 120 में डिवाइड देना है 11 का, तो वैसे आपको पता है कि 11 बार नहीं जाएगा, कम टाइम्स आएगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहो तो इसे क्या कर देते हैं, 11 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, आप 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद में भी आपको पता है रिमाइंडर बच रहा है। भाई 70 बच रहा था, 66 तक गया, 4 फिर से बच रहा है, और आगे अगर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो मिनट की जगह सेकंड में जाएगा, ठीक है। इसे लिखो एक बार, फिर और हम देखते हैं। अच्छा एक और, अगर आप इसको डिग्री है, डिग्री को क्या करोगे आप, पाई अपॉन 180 डिग्री, ये लिखोगे। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 0.017, ऐसे करके कुछ आती है, ठीक है। इन्हें लिखो बस एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अगर आप याद रखना चाहो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो, अगर आप याद रखोगे ना कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक रेडियन में 57 डिग्री और 16 मिनट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं होते, क्योंकि एग्जैक्टली तो आपको पता है कि जब पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती तो ये वैल्यू कैसे एग्जैक्टली होगी। वो तो अपनी कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं, बट हमें पता है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो, इसीलिए जब कभी भी कहीं भी पाई लगाएंगे तो हमेशा वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आएंगे। अब करते हैं हम पहला एग्जांपल। आपको करना है कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ये आपको दिया है 40 डिग्री और 20 मिनट। अब देखो आपको ये किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या ये पढ़ा है कि मिनट से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि मैं मिनट से किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, डिग्री में, और फिर डिग्री से किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, रेडियन में। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में जब 60 मिनट होते हैं तो इसका मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी, 1/60 डिग्री। वो आप यहां पर लगाओ फर्दर, तो 40 डिग्री इंटू 20/60, ये किसमें कन्वर्ट हो गया अब आपका, डिग्री में। मिनट से 20 से कटेगा ये 3 टाइम, 40 दिया, या फिर ऐसे लिख सकते हो 40 सही 1/3 डिग्री, 40 दिया 120 और 121/3 डिग्री। कन्वर्ट किसमें करना है आपको, रेडियन में। जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन मेजर कितना होगा आपके सामने इस एंगल का, ये हो जाएगा 121/3। अगर देखो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आएगा, अच्छा अगर पाई ऊपर आएगा तो 180 आपके सामने नीचे आएगा। अब कट रहा है किसी से, कोई कट ही नहीं रहा। अब ऐसा मत करना कि यहां पर आप पाई की जगह पर 22/7 लगा रहे हो, नहीं, पाई से ही आपको पता चल रहा है कि किसका कन्वर्जन है, आपका रेडियन कन्वर्जन है। ये 11 का स्क्वायर है, नीचे कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 121 पाई अपॉन 18 54 540। कोई परेशानी, ये हो गया आपके सामने किसमें कन्वर्ट, रेडियन में। तो मतलब क्या था, आपने सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर एक कंबाइंड आपके पास वैल्यू आई, डिग्री में आया एंगल, फिर आपने उस डिग्री वाले कंबाइंड एंगल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, 2-4 एग्जांपल्स। जैसे अगला एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको 90 डिग्री दिया जाए कि 90 डिग्री जो है वो रेडियन में कितना होगा। तो हमें पता है 90 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, 90 से कटेगा 2 टाइम मींस पाई बाई 2। सेकेंडली अगर आप 360 को ही दोबारा से किसमें कन्वर्ट करना चाहो, रेडियन में, तो फिर से हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई। 180 से 2 टाइम्स जाएगा मतलब 2
पाई हो जाएगा ये आपके सामने। कोई परेशानी? बेसिक्स क्वेश्चन है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे एक बार आप तब तक लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे बोला आपको इस बार डिग्री में ना कन्वर्ट करके रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या रेडियन मीटर जो है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो आपको दिया है क्वेश्चन में 6 रेडियन, क्या दिया है? 6 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले तो आप करोगे इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई। आपको ये भी पता तब तक पाई रहेगा जब तक आप यही मानते रहोगे कि ये एंगल किस में है? रेडियन में है। इसका मतलब आप यहां से पाई की वैल्यू लगाओगे 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22 अपॉन 7। 6 से 3 से कटेगा ये 2 टाइम, सॉरी 2 से कटेगा 3 टाइम और 2 से कटेगा ये 11 टाइम। इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 3 54 540 इंटू 7 बटे 11। अच्छा इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौको 28, 35 और 2 3740, ठीक है, कोई परेशानी? अपॉन 11। ये आपके सामने भी डिग्री में चल रहा है, ठीक है। अब आप इसे कन्वर्ट करो। आप 11 का इस पर डिवाइड दोगे, 11 तिया 33, 33 के बाद बचेगा अभी 4 बचेगा, आगे बढ़े। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहां पर 80 आएगा। अब 7 5 35, 3500 और 7 से 28 280, 3500 और 280 कितना हो जाएगा? 3780। आपने 11 का दिया, 11 33, 33 के बाद बचा 4। अब हो गया आपके सामने कितना? 48। 48 हो गया तो 4 बार डिवाइड जाएगा, 11 चौको 44, 44 के बाद फिर भी कितना बचेगा? 4 मतलब 40 हो जाएगा। 40 से फिर से आप 11 का डिवाइड दोगे तो 11 33। अब 33 के बाद 7 बचा है ना, 7 बचा तो उसे आप लिख लो 7 बटे 11 डिग्री। अब इसको किसमें कन्वर्ट करोगे आप? मिनट में। अब ये हो गया कन्वर्जन आपका मिनट में, मतलब 343 डिग्री इंटू 7 छिक्के 42, 420 बटे 11 मिनट। आप इसे फर्दर डिवाइड दो इसमें। अभी आप जब इसमें डिवाइड दोगे तो 11 तिया 33, 3 बार ही जाएगा, 11 तिया 33 हो गया। 33 के बाद भी बताओ आपके पास यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा, मतलब 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो 11 अट्ठे 88, फिर भी 2 बच जाएगा, इतने मिनट इंटू 2 बटे 11 मिनट। अभी और आप कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड में भी। तो आपने इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया? फिर 60 का। अब ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में, मतलब 343 डिग्री 38 मिनट और 120 अपॉन 11 सेकेंड। तो मैंने भी आपको जस्ट डिवाइड देके बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 11 का स्क्वायर होता है 121, तो लगभग कितना आएगा आपके सामने? 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। एक बार दोबारा समझो। देखो 6 रेडियन था, पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट किया 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार। 18 54 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे डिवाइड बाई 11, मतलब 3780 बट्टे 11। 11 का डिवाइड तो 11 33, बचे 48, 11 से तो 44, बचे कितने आपके पास? 40, 11 33, 7 बचेगा। 7 बट्टे 11 डिग्री तक आया। आगे फर्दर कन्वर्जन में आप इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 7 छिक्के 42, मतलब 420 बट्टे 11 मिनट। आपने फिर से डिवाइड दिया तो 11 33, बचा कितना आपके पास? 90, 90 का मतलब 11 अट्ठे 88 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बचा आप इसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? सेकंड में। आपने 60 का मल्टीप्लाई किया तो 60 दूनी 120 मिनट सेकंड आ गया। अब 120 सेकंड में 11 से डिवाइड देना तो अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा? ये 11 बार जाएगा। कोई परेशानी? इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये बेसिक्स थे। आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से करो। सिमिलर क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी दे रखे, और जो भी आपको ज्यादा डाउट बचेगा आपका तो वो आप क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं कल की जब क्लास आपके लूंगा तो उसमें आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल है, आपने ये सब 10th में पढ़ा होगा। एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। आपने ये दो, इसे सेक्टर बोलते थे, आपने पढ़ा होगा सेक्टर। ये एंगल मान के चलो आप थीटा है, सर्किल की रेडियस आर है, और ये जो यहां से लेके यहां तक आपको दिख रही है इसे बोलते थे आप आर्क लेंथ। क्या बोलते थे इसे? लेंथ ऑफ
इसे आप मान के चलो अपनी तरफ से एल। तो एक रिलेशन होता है, एल बराबर होता है आपके सामने आर थीटा। एल बराबर क्या होता है आपके सामने आर थीटा, जहां पर बस आपको एक चीज याद रखनी है कि थीटा ऑलवेज आपको किस में लेके चलना है, थीटा रेडियन में लेके चलना है। थीटा आपको हमेशा किस में लेके चलना है, रेडियन में लेके चलना है। कोई परेशानी? तो एक सर्किल, सर्किल का एक सेक्टर जिसमें एक रेडियस एक एंगल पर होगा, उसकी लेंथ एल होगी, तो एल बराबर होगा आपके सामने आर थीटा, और आपको एंगल जो है वो हमेशा किस में कन्वर्ट करके चलना है, रेडियन में। इसे लिखो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल है आपका अगला। इसमें बोला गया है फाइंड द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल, मतलब आपको थीटा दिया है, थीटा आपको दिया है 60 डिग्री। आपको पता है 60 डिग्री आप इसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, मतलब पाई अपॉन 180। 60 से कटेगा ये 3 बार, मतलब ये आएगा पाई बाई 3। अच्छा, एंड इंटरसेप्ट एन लेंथ, और जो आपके पास लेंथ है आर्क की वो आपको दिया है 30.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपको यहां लेके चलनी है 22/7। आपसे पूछा है इसकी रेडियस निकालनी। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। आप एक बार क्या दिया है, आपको थीटा दिया है, एंगल, एंगल दिया है 60 डिग्री, कन्वर्ट किया रेडियन में, पाई अपॉन 180, पाई बाई 3 आएगा। आपको लेंथ दी है आर्क की 37.4 सेंटीमीटर, रेडियस पूछा है। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है एल बराबर आर इंटू थीटा। इट मीन्स आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन थीटा। एल है आपके सामने 37.4 और आर ये हो जाएगा थीटा पाई बाई 3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, मीन्स 37.4 इंटू 3 अपॉन 22/7। अब देखो काटो, पहले पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ। 11 से काटोगे 11 तिया 33, बचा 4, 11 चौको 44। 11 से कटेगा ये 11 दूनी 22। अच्छा, अब और कट जाएगा भी, ये 2 से कटेगा ये 10 बार, और 2 से कटेगा ये 17 बार, मतलब ऊपर बचा 17 इंटू 3, और ये 7 पहुंच जाएगा नीचे से बटे 10, मतलब 17 × 51 इंटू 7/10। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7 पंजे 35, 357/10 या 35.7 सेंटीमीटर। दोबारा समझ लो एक बार। आपने क्या किया, थीटा बराबर 60 डिग्री मींस पाई अपॉन 180 डिग्री से आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाई 3। लेंथ आपको 37.4 सेंटीमीटर दी है, रेडियस निकालना है। पाई की वैल्यू उसने बोला है कितनी लेनी है आपको, 22/7। एल बराबर आर थीटा, इट मींस आर बराबर एल बाई थीटा। 37.4 एल थीटा पाई बाई 3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7। आपने पॉइंट हटाया और जीरो लगाया। 11 से कटेगा 34 बार, ये 11 से 20 बार, 2 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 10 बार। 17 × 51 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 357/10 कितना आएगा, 35.7। कोई परेशानी? इसे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बोला है मिनट एंड की, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है। मिनट हैंड की लेंथ देखो सर्किल में किसका काम करेगी, आपकी रेडियस का काम करेगी। ये है, ये मिनट हैंड, मतलब आपको इनडायरेक्टली उसने रेडियस दे रखी है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है कि हाउ फार डज इट टिप, जैसे मान लो घड़ी ने यहां से स्टार्ट किया, 40 मिनट में वो घूमते 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 लगभग यहां तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आपको ये लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। अच्छा आप एक बात बताओ, इस लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि 40 मिनट में वो कितना एंगल चलेगी। अच्छा अब बताओ 60 मिनट में कितना एंगल जाती है, 360 डिग्री। भाई 60 मिनट में पूरे घंटे में एक चक्कर लगाती है, 360 घूमती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 6 का डिवाइड दे दूं तो 10 मिनट में जाएगी आपके सामने सिर्फ 60 डिग्री। और 40 निकालना है मुझे, 40 में तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 40 का, 4 का मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 240 डिग्री। मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री और 40 मिनट में 240 डिग्री। आपके सामने थीटा कितना आ गया बताओ, थीटा आया 240 डिग्री। कन्वर्ट करना है आपको, पहले ही बताया मैंने किसमें, रेडियन में, मतलब पाई अपॉन 180। 60 से कटेगा 4 टाइम और ये 3 टाइम, मीन्स थीटा आएगा 4 पाई अपॉन 3। आपको निकालना एल, एल बराबर आर थीटा। आर है 1.5,
4/3 इंटू पाई की वैल्यू आपको कितनी लगानी है 3.14। देखो सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है आप 3 से काट दो इसको 0.5 टाइम्स कटेगा। ठीक है 3 5 15 इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करो 5 चौको 20 मतलब सिर्फ 2 आएगा 2.314। या तो आप आंसर यहीं से डायरेक्टली 2 पाई लिख दो। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6.28। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि उसने पाई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू दी है इसलिए लगाना पड़ेगा उसे, वरना तो आपका आंसर 2 पाई भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोबारा समझ लो, लेंथ थी मिनट एंड की, मतलब रेडियस का काम करेगी 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा 40 मिनट में कितना घूमी वो, अब पहले ये तो पता करो कि 40 मिनट में एंगल कितना चलेगी वो। 60 मिनट में चलती है 360, तो 10 मिनट में चलेगी कितना आपके सामने वो 60 डिग्री चलेगी। आपने 6 का भाग दे दिया, 40 में निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 240 डिग्री आया। आपको कन्वर्ट किस में करना है वो रेडियन में, आपने कन्वर्ट किया पाई/180 से 64 जा 63 जा 4 पाई/3 एंगल आ गया। आपने वैल्यू लगा दी L बराबर r थीटा 1.5 इंटू 4/3 इंटू 3.14 कितना आ गया 3.28। इसे लिखो। फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं अगला। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना लैंग्वेज बेस्ड, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। बाकी अगर हर किसी में डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, एल दे दी, आर दे दी, थीटा पूछ लिया, तो वो सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड, मतलब ये है 2 सर्कल है। ठीक है एक मान लो सर्कल ये है और एक सर्कल आपके पास ये है, दोनों में आर्क की लेंथ बराबर है। इसमें भी अगर आप एल है तो इसमें भी क्या होगी एल होगी। अच्छा और थीटा अलग अलग है। एक में आपके सामने एंगल दिया है 65 डिग्री, मतलब ये थीटा 1 आप मानोगे तो 65 डिग्री, और थीटा 2 अगर आप मानोगे तो ये आपके सामने आएगा कितना 110 डिग्री इसने दिया है। आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो पूछा है आपको R1/R2 निकालना है। दोबारा समझो क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में बोला है 2 सर्किल, दोनों की आर्क लेंथ बराबर है। एक में थीटा 1 कितना है 65 डिग्री और दूसरे में वो 110 डिग्री। पहले आप सॉरी आप इसे किस में कन्वर्ट करो, पहले 65 डिग्री को करो आप रेडियन में कन्वर्ट पाई/180 डिग्री। सिमिलरली इसे भी आप किस में कन्वर्ट करो 110 इंटू पाई/180 डिग्री। आपको पता है L बराबर होता है R थीटा, यहां पर क्या होगा L1 बराबर R1 थीटा 1 और L2 बराबर R2 थीटा 2। आप डिवाइड दे दो। आपको पता है कि L1 और L2 दोनों ही इसमें किसके बराबर हैं, L के बराबर है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है बराबर। ये कट जाएगा। यहां से आप R1/R2 निकालो, क्या निकालोगे R1/R2, तो वो आएगा थीटा 2 का जब मल्टीप्लाई होगा थीटा 2/θ1। थीटा 2 कितना देखो आपके पास 110 इंटू पाई/180 डिग्री, नीचे 65 इंटू पाई/180 डिग्री। पाई/180 से पूरा कट जाएगा। आप काटो इसे 5 से काटोगे तो 22 पंजे 110 और 5 से काटोगे तो 13 बार कटेगा, 13 पंजे 65, मतलब 22/13 आएगा आपके सामने क्या R1/R2 बराबर 22/13। कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार दोबारा समझो। आपको L दिया दोनों की सेम, इसमें थीटा 1 65 थीटा 2 110, आपने कन्वर्ट किया रेडियन में इधर भी और उधर भी। अब आपने पता है कि L बराबर होता है R थीटा, अगर L1 बराबर होता है R1 थीटा 1, L2 बराबर R2 थीटा 2, L दोनों जगह सेम है, कैंसिल आउट, R1/R2 बराबर थीटा 2/θ 1 आपने वैल्यू लगा दी। मतलब कभी भी अगर ऐसा हो कि आर्क लेंथ सेम आए तो जो उनके एंगल्स का रेशियो होगा वो उल्टा होगा। अगर R1/R2 निकाल रहे हो तो वो थीटा 2/θ1 होगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो। आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रहे हैं, आपको तरीका सही लग रहा है, तो आप जिस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।